नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश अनलॉक हो गया है, लेकिन वायरस अभी गया नहीं है। वैक्सीन आने की चर्चाओं के बीच सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने यूपी में कोरोना के खिलाफ कदमों के जो उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनकी तारीफ कर दी है, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई देशों में सेकेंड वेव आने से लॉकडाउन लगाने की नौबत तक आ गई है, लेकिन भारत में हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इधर केंद्र सरकार तैयार है तो उधर योगी सरकार के कोरोना काल में हुए काम की तारीफ करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यूपी सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन 10 जिलों में खतरे का अलर्ट भी देते हैं। उधर वैक्सीन पर माथापच्ची चल रही है, बनने से पहले ही फ्री में बांटने के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सरकार के सामने त्योहारी सीजन और बदलते मौसम में संक्रमण को कंट्रोल रखने की चुनौती भी है। अब सरकार कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएगी, पूछेंगे सवाल। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। पीएम मोदी का संबोधन आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, और ये बात प्रदेश के लोग अच्छे से जानते हैं। योगी सरकार के साथ प्रदेश की जनता की सजगता के चलते यूपी में अभी कोविड-19 का असर कम है। ये बात खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत में कही, और ये भी कहा कि देश की अपेक्षा यूपी में रिकवरी रेट ज्यादा है तो मृत्यु दर औसत से भी कम है, लेकिन खतरा यूपी के 10 जिलों में ज्यादा है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान देने के लिए कहा। आपका जो फैटेलिटी रेट है, मैंने आज सुबह देखा कि वो देश के फैटेलिटी रेट से इस समय कम है। यानी देश का 1.51 है तो आपका 1.46 के करीब है, और आपके पास अभी 29,364 एक्टिव केसेस हैं, और केसेस पर मिलियन भी आपके 2054 के करीब हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो केस का नंबर है वो आपका उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन शो कर रहा है। 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके यहाँ पर जहाँ पे अभी भी केसेस का जो सर्ज है, यानी केसेस का नंबर वो लगातार बढ़ रहा है। अमरोहा में, मथुरा में, रायबरेली में, फतेहपुर में, आजमगढ़ में, बहराइच में, संभल में, सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज में। और 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ डेथ्स का नंबर लगातार बढ़ रहा है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, भदोई, खेरी, महाराजगंज, उन्नाव, सोनभद्र और हमीरपुर हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या भी ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पर योगी सरकार के काम की तारीफ हुई। लेकिन अब देश में वैक्सीन की चर्चा भी जोरों पर है, और वैक्सीन के फ्री में बांटने पर सबके अलग अलग दावे हैं, और दावों पर सियासत भी कम नहीं हो रही। इन सब पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूपी और बिहार ही नहीं, पूरे देश में वैक्सीन बांटेंगे। बहुत पहले प्रधानमंत्री ने इस बात को जिक्र किया था कि जब वैक्सीन तैयार हो जाएगा तो संभवतः हम वैक्सीन वैसे ही पूरे देश में फ्री लगाएंगे, तो किसी राज्य को कहने की आवश्यकता नहीं है। ये केंद्र सरकार पर ये निर्भर करेगा, और उनके यहाँ जब भी इसकी बात आएगी तो क्योंकि इसमें चर्चा हुई है और उस स्तर पर चर्चा हुई है कि हम कहीं से भी, चाहे अपने यहाँ उत्पादन करें, चाहे हम बाहर से भी मंगाएं जब हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो संभवतः हो सकता है कि ये पूरे देश में फ्री ही दिया जाएगा। इधर सरकार के काम की तारीफ हुई तो कांग्रेस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बातों को ही झूठा बताया।
और कहा कि मोर्टेलिटी रेट पूरे विश्व का पिछले 4 महीने में डाउन हुआ है। इससे मोदी जी या उनके ब्लूप्रिंट प्लान का लेना देना नहीं है। मॉर्टेलिटी रेट पूरे विश्व का पिछले 4 महीने में धीरे धीरे डाउन हुआ है और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है और इसमें मोदी जी या उनके किसी भी ब्लूप्रिंट का एक्शन प्लान का कोई लेना देना नहीं है। देश हो या उत्तर प्रदेश, खतरा हर जगह है, लेकिन इन सब से तर यूपी की हालत बाकी राज्यों से अच्छी है। फिलहाल खतरा कम है लेकिन टला नहीं है, इसलिए यूपी के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण का असर कम करने की चुनौती भी सरकार के सामने है। इन चुनौतियों के बीच वैक्सीन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो सवाल ये कि कोरोना वैक्सीन पर सियासत सिर्फ चुनावी है। सवाल ये भी कि सरकार आगे कोरोना की रोकथाम कैसे करेगी, क्योंकि अनलॉक के साथ ही त्योहार और चुनाव सर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं और प्रदीप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वहीं नारद राय इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और रामा श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं आईएमए के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह से योगी सरकार के आगे आने वाले समय में तैयारियां हैं या स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारियां। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मैं प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक तो काम अच्छा किया है सरकार ने, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां पर खतरा अभी भी है। क्या तैयारी है सरकार की? नहीं। प्रदीप जी आप सुन रहे हैं मुझे? लगता है प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। मैं रामा श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप ही बेहतर तरीके से जानती हैं कि कोरोना काल में सरकार ने या स्वास्थ्य विभाग ने किस तरीके से गाइडलाइन तैयार की और उसके मुताबिक काम किया गया है। लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि खतरा ज्यादा है। वो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, अमरोहा, मथुरा, रायबरेली, फतेहपुर। इन जिलों में अब किस तरह की सतर्कता बरती जानी चाहिए या बरती जाएगी? ऐसा है कि खतरा टला तो नहीं है, पूरे विश्व में अभी केसेस आ ही रहे हैं, कम हुए हैं पहले से, ये है। तो इन 10 जिलों में जो जनता को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो उनको मास्क बांधना, दूरी मेंटेन करना, साबुन से हाथ धोना इत्यादि, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका पालन करना ही होगा कोरोना केसेस को कम करने के लिए। और उसके बावजूद जो इन्फेक्टेड केसेस हैं उनके लिए तो लोकल लेवल पे भी जो सीएमओ हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन किस ज़िले में क्या हो रहा है ये तो सरकार बेहतर जानती है। हम लोगों को लखनऊ की रिपोर्ट बहुत अच्छी मिलती रही है। हमने ये हमेशा देखा कि मुख्यमंत्री के साथ भी हमारा संवाद हुआ और जयप्रताप सिंह साहब के साथ भी हुआ, अन्य प्रशासन के जितने अधिकारी हैं उनके साथ भी हुआ, और सब लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग को, डॉक्टर्स को, जो चिकित्साकर्मी हैं उनको मरीजों का इलाज करने में काफ़ी आसानी हुई। और जब पूरा विभाग जी जान से लग के इलाज करेगा तो जाहिर है कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे। लेकिन सरकार का सहयोग सबसे बड़ा रहा। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी, प्रशासन सहयोग नहीं करेगा, तो डॉक्टर्स क्या कर पाएंगे? इसलिए उन जिलों में भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए लखनऊ में अगर बाकी जिलों में या बाकी शहरों में ठीक तरह से काम हुआ है, तो फिर इन 10 जिलों में क्या कमियां रह सकती हैं या कमी कहां पर रह गई? देखिए, सबसे पहली कमी ये रही होगी कि जो आम लोग हैं उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, क्योंकि प्रिवेंशन
इज बेटर देन क्योर, ये पुरानी कहावत है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हर जिले में और हर गांव में, हर नगर में सेम लेवल का नहीं रहा है। हम लोग भी जब लॉकडाउन टूटने के बाद जगह जगह हम लोगों ने दौरा किया, देखा कहाँ क्या हो रहा है, तो बस ये देखा कि लखनऊ में 80% लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जहां आप लखनऊ से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर जाइए तो हमने किसी को नहीं देखा कि वो मास्क भी पहने हो। 4-6 लोग आराम से एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। किसी दुकान में, शॉप में नहीं देखा कि किसी ने मास्क बांधा हो या साबुन पानी की भी व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी हो। तो मेरे विचार से तो यही बहुत बड़ा कारण रहा है कि प्रिवेंशन का लेवल कम था, इसलिए केसेस बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि 10 ही जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस लगातार बढ़े हैं। हम चर्चा भी करेंगे वैक्सीन को लेकर भी, जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे रामा जी। अभी मैं वीरेंद्र सिंह जी से एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो पूरे विश्व में कम हुआ है, उसमें देश में और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या खास कर लिया सरकारों ने? आपको लगता है हमारे यहां बिल्कुल काम नहीं हुआ? मृदुल जी, देहात में एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ कौन करे, बिटिया का माई। आज उत्तर प्रदेश की तारीफ कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप शुरू से देखिए, कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या इस देश और उत्तर प्रदेश में हुआ? जिस तरीके से बिना सोचे समझे कोरोना का इतना बड़ा हुआ खड़ा करके लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया, हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल के लोग आए। और शर्म की बात यह है कि सरकार के पास आंकड़े तक नहीं है कि कितने लोग जो है पैदल चलने के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, आपको मालूम है कि 18 टेस्टिंग सेंटर अभी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें ज्यादातर जो टेस्टिंग सेंटर है वो खराब है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र जो है वाराणसी का भी टेस्टिंग सेंटर जो है खराब है। और ये लोग टेस्टिंग कम करके, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं वीरेंद्र जी, मैं इसका जवाब लूंगा प्रदीप जी से, प्रदीप चौधरी जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, छोटा सा। वीरेंद्र जी सुनिए तो मेरी बात। आपने कहा कि बेटी की तारीफ उसकी मां करती है, यानी यूपी सरकार की तारीफ केंद्र ने की। अगर सिर्फ तारीफ ही करनी होती तो फिर इन 10 जिलों का जिक्र क्यों किया जाता? जाहिर सी बात है वीरेंद्र जी, बड़ा प्रदेश है, कोरोना जितना फैलना चाहिए था उतना यहां नहीं फैला। आप मानते हैं? देखिए मृदुल जी, हाँ। ये सच्चाई आप छिपा नहीं सकते, आंकड़े को छिपा नहीं सकते, मौत को छिपा नहीं सकते। हाँ। तो उनको तो कहना ही था। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान, और किस तरीके से अवसर में बदला गया है यहाँ पे कि पंचायतों तक में जो सामान भेजा गया है आज उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, और गांव तक पहुंचा ही नहीं और उसका भुगतान हो गया। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिले, और बेड में जो पैकेज दिया गया कोरोना का, वो पैकेज भी ये बहुत आप पता कर वही तो सबसे अहम सवाल है वीरेंद्र जी, वही तो अहम सवाल है, क्योंकि आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बहुत काम किया, और उसकी तारीफ केंद्र सरकार कर रही है। जनता को चूसा गया। मैं 1 मिनट वीरेंद्र जी, 1 सेकंड, सरकार ने इस अवसर का लाभ लिया है। 1 सेकंड वीरेंद्र जी रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। प्रदीप चौधरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद सांसद हैं, तो वो दोनों चीजों को बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं और लोकसभा में भी आवाज बुलंद करते हैं। प्रदीप जी, केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की तारीफ की, विपक्ष कह रहा है ये तो वही बात हो गई कि एक मां ने अपनी बेटी की तारीफ कर दी। इसमें नया क्या है? आप ही की सरकार है इसलिए तारीफ हो रही है क्या? ऐसा नहीं है। विपक्ष के लोग हैं, इनको कुछ कहने को मिल नहीं रहा है।
हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो भी व्यवस्था बन सकती थी वो समय पर व्यवस्था बनाने का काम किया है। बहुत सारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो कुछ कमियां थी, चाहे वो वेंटिलेटर से संबंधित हो, चाहे वो बेड से संबंधित हो, चाहे वो दवाइयों से संबंधित हो, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने पूरी करने का काम किया है। जहां तक तारीफ की बात है, क्योंकि ये विपक्ष के लोग हैं, तारीफ से तो इनका कोई मतलब नहीं है, अच्छे काम से इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो कमियां ढूंढ करके उनको उजागर करने के सिवाय कोई और दूसरा काम इन लोगों के पास नहीं है। प्रदीप जी, मेरा एक छोटा सवाल है। जी सरकार तो अच्छे काम के लिए एक सेकंड वीरेंद्र जी, एक सेकंड रुकिए तो सही, एक सेकंड बस, मैं सवाल करके आपके पास आ रहा हूं, फिर नारद जी के पास जाऊंगा। नारद राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के काम पर, क्योंकि अभी रामा श्रीवास्तव जी हैं, उनका कहना है कि सरकार ने तो काम किया लेकिन सामाजिक स्तर पर जो प्रिवेंशन या कह लीजिए जो सावधानी अपनानी चाहिए थी वो नहीं अपनाई गई। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? सरकार ने इन 10 जिलों में जो खतरा बताया है उसको लेकर काम नहीं हो पाया? नहीं, सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया है। एक एक जिले की अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 11 लोगों की टीम बना करके उनसे फीडबैक लेने का काम लगातार किया है। कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि यहाँ काम नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि हमारी सरकार के लोगों ने तो काम किया ही किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जहां जहां जिन जिन जनपदों में जाने की आवश्यकता थी जाकर के उनका निरीक्षण करने का काम किया है। जहां कमियां थी उनको दूर करने का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जहाँ खाने की किल्लत थी उनको खाने भी बना करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। सरकार ने खाने की व्यवस्था बिल्कुल। और इस कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी तस्वीर हमें प्रदेश में देखने को मिली जिस पर सियासत हुई, चाहे मजदूरों का पलायन हो या फिर मजदूर जो आ रहे हैं प्रदेश में उनमें कोरोना संक्रमण फैलने की बात हो। दोनों ही बातें सामने आई। मैं नारद राय जी से कमेंट लेना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। नारद राय जी, पहले सवाल है मेरा, सरकार कह रही है कि हमने अच्छा काम किया है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जनसंख्या ज्यादा है, उसको अगर देखें तो बाकी राज्यों की अपेक्षा तो यहां अच्छा काम होना चाहिए, फिर जो तारीफ कर रही है केंद्र सरकार। बिल्कुल निखिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारा प्रदेश बड़ा है, हमारी जनसंख्या बड़ी है, तो हमको सुविधाएं भी बड़ी मिलनी चाहिए थी। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी जो प्रदीप जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोरोना काल में लोगों के मदद के लिए खड़ी है। हम तो सरकार को खड़ा हुआ देखना चाहते थे। सरकार के तरफ से इतना बदइंतजामी रहा कि लोग L1 में जाने के लिए तैयार नहीं। L1 में जो लोग थे वो चार दीवारी फांद करके और घर भागना चाहते थे। तब आपके उत्तर प्रदेश की सरकार को यह फरमान जारी करना पड़ा कि अब लोगों को होम क्वारंटीन किया जा सकता है। कोई रिकॉर्ड नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, कितने लोग इलाज होकर घर चले गए, कितने लोगों की मौत हो गई। नहीं सर, ये आंकड़ा नारद राय साहब, ये आंकड़ा तो है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मिलता है ये आंकड़ा। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। आंकड़ा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न यहाँ टेस्टिंग हो रही है, न यहाँ इलाज हो रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ कि पंचायतों में जो किट सप्लाई किए गए उनसे बड़े पैमाने पर धांधली हुई। और ये नारा वीरेंद्र सिंह सिर्फ नहीं कह रहे हैं, यह तो भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के भलुआ के विधायक देवमणि त्रिपाठी ने सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें तो एसआईटी की जांच ही बैठाई और 10 दिन में रिपोर्ट मांगा, पता नहीं वो रिपोर्ट आई कि नहीं। बिल्कुल। और एक और सवाल है, एक और सवाल है मेरा वैक्सीन को लेकर। लेकिन नारद राय साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। आप चारों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आएंगे और पूछेंगे वैक्सीन के अते पते हैं नहीं, फ्री में बांटने के दावे और वादे दोनों क्यों किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा, सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, वैक्सीन तो बनी नहीं है, अभी वैक्सीन का कुछ अता पता नहीं है, फिर फ्री में बांटने के दावे क्यों किए जा रहे हैं? क्या सिर्फ सियासी हैं ये दावे?
अभी वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर काम उस पर हो चुका है। अंतिम दौर में लगभग पहुंचने की स्थिति बनी हुई है। और वैक्सीन ऐसा नहीं है कि उसके बगैर ट्रायल किए, बगैर तैयारी से उसको दे दिया जाएगा, उसका नुकसान भी होगा। पूरा अच्छे तरीके से ट्रायल करने के बाद ही लोगों के लिए उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग को कोरोना संबंधी वैक्सीन मिलेगी। जी, जो प्रदीप जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा कि वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं सर, वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, फिर अभी से ये तय क्यों कर लिया कि बिहार में फ्री में बांटेंगे, या मध्य प्रदेश में उपचुनावों में इनका जिक्र हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, यहां पर तो नहीं कह देंगे फ्री में बांटने की बात? इस पर काम सरकार बहुत तेजी से कर रही है। सरकार बहुत जल्दी उस वैक्सीन को उपलब्ध करने का काम कर रही है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं प्रदीप जी, मैं सारी बात से सहमत हूं। सरकार ने आईसीएमआर इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी, कैसे इसे देना है, और अगर बन जाती है तो क्या डब्ल्यूएचओ की जो नॉर्म्स होती हैं उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा? सरकार कैसे फैसला कर सकती है कि हम फ्री में देंगे? नहीं, सरकार कांटेक्ट में है, आईसीएमआर के कांटेक्ट में है, उनसे सभी चीजें उन लोगों को भी मालूम है। सरकार के पास सारी जानकारियां होती है। हम लोगों को कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो रही है? ठीक है, उपलब्धता बहुत जल्दी होने वाली है, इसलिए तो कोई चीज कही जा रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा कमेंट नारद राय और वीरेंद्र सिंह से लेना चाहता हूं, फिर रामा जी के पास जाऊंगा। वीरेंद्र जी कहिए। फिर मैं आपको मृदुल जी एक कहावत कहूंगा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। वैक्सीन तैयार नहीं है और वैक्सीन की बटाई शुरू हो गई है। ये पूरी तरीके से ये एकदम चुनावी घोषणा है। और आपको मैं बता दूं कि $1 अरब माने 776,000 करोड़ रुपया, 76 अरब रुपया इन्होंने कर्ज लिया, इनको मिला है विश्व बैंक से कोरोना पैंडेमिक से लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जनता के लिए जो है कि जनता से चुनी हुई सरकार है और कल्याणकारी राज्य है। और इसमें जनता के हित में इस सरकार को मुफ्त कोरोना की दवाई देना चाहिए और उनको देना ही पड़ेगा। और उनको देना ही पड़ेगा। और ये इसका लाभ यदि लेना चाहते हैं कि हम जो है कि इसका उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ले लें, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ले लें और बिहार के उपचुनाव ले लें, तो ये इनका छोटापन है। नहीं, लेकिन उनका कहना है ना वीरेंद्र जी कि वैक्सीन तैयार हो रही है और आएगी तो सबको लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यही कहा ना कि वैक्सीन आएगी तो सबको लगाएंगे। उनको मुफ्त में देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बिहार के चुनाव में जो मैनिफेस्टो में दिया, ये चुनावी एजेंडा है जिसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। ठीक है, मैं छोटा जवाब प्रदीप जी से लेना चाहूंगा। प्रदीप जी से लेना चाहूंगा, इसके बाद नारद राय जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी क्या कहेंगे इस पर आप? अगर इन लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती, उत्तर प्रदेश के लोगों का और देश के लोगों का क्या हाल होता, वो सब हम सब लोगों के सामने होता है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, पूरे देश की सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने में जो महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया है वो पूरे देश के सम्मुख है। कोरोना को कंट्रोल करने में जितना सरकार ने काम किया है वो कोई और सरकार इतना काम न कर पाती। जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाने का काम किया वो आज हम सबके सामने कहने। प्रदीप जी, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चले हैं, यही कोरोना का इंतजाम है, यही इंतजाम है सरकार का, और इसी पर आप गर्व कर रहे हैं। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस देश के गरीबों के पैसे करने के लिए काम किया है और उनके लिए आपने रेल नहीं उपलब्ध कराया, उनके लिए आपने बस नहीं उपलब्ध कराया। नहीं, बस अगर बस की बात हो रही है वीरेंद्र जी, बस की बात जो आप कर रहे हैं, मैं बस का भी एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। फिर मैं नारद जी से एक कमेंट ले लेता हूं। नारद राय हमारे साथ है, फिर बस के मुद्दे पर भी बात करेंगे, क्योंकि बस के मुद्दे को लेकर
कांग्रेस ने कहा कि हमारी बस वहां पर खड़ी हुई है, तो ये कहा गया कि राजस्थान से। जी प्रदीप जी कहिए। जी मृदुल जी, हमारी सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों की भरपूर व्यवस्था करने का काम किया, उनको क्वारंटाइन रखने की आवश्यकता पड़ी, क्वारंटाइन रखने का काम किया, भरपूर उनकी व्यवस्था करने का काम किया, जहां जहां जिन जिन जनपदों को उनको पहुंचाने की आवश्यकता थी उन जनपदों में। एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूं इस पर, मैं एक छोटा कमेंट नारद राय जी का चाहता हूं क्योंकि चर्चा में है, इसके बाद रामा जी के पास भी जाना है मुझे, वैक्सीन के मुद्दे पर रामा जी से चर्चा भी करनी है। नारद राय साहब, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, सरकार को 10 जिलों में खतरा है, वो चुनौती तो है ही, चुनाव कैसे कराना है ये भी सामने है, ऊपर से त्योहारी सीजन है, तो क्या ये वैक्सीन का दावा जो किया जा रहा है ये सिर्फ सियासी है, आपको भी लगता है? बिल्कुल यह सियासी है मृदुल जी, और परहेज करना चाहिए इन बातों से। यह प्रदेश और देश वैक्सीन को ढूंढ रहा है। सबसे जरूरी चीज है, रमा जी बैठी हुई है, बताएं कि कितने स्वास्थ्य कर्मी मर गए, न पीपी किट है, न ऑक्सीमीटर है, न थर्मामीटर है, कैसे इलाज होगा? हम तो यह पहले इंतजाम कराना चाहते हैं सरकार से कि जो लोग अस्पताल नहीं पहुंचे हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करें और उनको स्वस्थ करके घर भेजने का करें, जांच कराने का करें। वैक्सीन तो अभी पता न कब आए कब बटे, और आप भी जानते हैं कि वैक्सीन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आएगी लग जाएगी और कोरोना से निजात मिल जाएगा, थोड़ा सा राहत मिलेगी। आप बहुत बड़ी बीमारियों को आपने देखा है, चेचक को देखा है, बड़ी महामारियों को देखा है, वैक्सीन आते ही ऐसा नहीं बिल्कुल, बहुत सारे पेंडेमिक इस देश में आए हैं और पूरे विश्व में आए हैं यूं कह लीजिए, और एक बात है कि दशकों से इन पर काम चल रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर वैक्सीन की बात निकली है, तो हम वैक्सीन का किस तरीके से निर्माण हो रहा है, वो कैसे बांटी जाएगी, क्या क्या उपाय उसके हो सकते हैं, इस पर एक सवाल रामा श्रीवास्तव जी से मैं करना चाहता हूं। नारद राय साहब, मुझे लगता है कि वो बेहतर बताएंगी, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो वैक्सीन को लेकर कही जा रही हैं। रामा श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं नारद जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा, छोटा कमेंट ले लूंगा जी। रामा जी, आप देखिए वैक्सीन को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि फ्री में बांटेंगे या बन रही है, अभी तो जल्दी बन जाएगी, पहले वैक्सीन तैयार तो हो जाए, उसके क्या नॉर्म्स हैं, ये तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, आईसीएमआर का काम है तय करना। जी हाँ, ऐसा है। आवाज खत्म, कहिए, मैं सुन पा रहा हूं, बंद हो गई, मैं सुन पा रहा हूं आपको रामा जी। हाँ जी ठीक है। ऐसा है कि कोरोना एक अप्रत्याशित बीमारी थी जिसके लिए कहीं भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूरे विश्व में, तो 3-4 महीने तो समझने में लग गए लोगों को बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या उपचार होना चाहिए, ये सब ट्रायल बेसिस पे चलता रहा। अब जाके थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं और इनका ये इलाज संभव है, और ये अच्छी बात है कि मृत्यु दर में भी कमी आई और कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या में भी कमी आई। आईसीएमआर के साथ तकरीबन 5-6 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगी हुई हैं, कोरोना का वैक्सीन बनाने की कोशिश लगातार चल रही है, हम लोगों को ये अपडेट्स मिलते रहते हैं, और 3 कंपनीज ने ये अपेक्षा की है कि फरवरी तक वैक्सीन बनके आ जाएगी। उसके बाद अप्रूवल चाहिए होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये डिसीजन तो सरकार लेगी, और किसको फ्री में बांटना है कि पैसे से मिलेगा, क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। पहले वैक्सीन बनकर आ तो जाए, क्योंकि सिर्फ चाइना और रशिया ने ये दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। इंडिया में तो 26,000 लोगों पर अभी ट्रायल चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये 3rd फेज में है और फरवरी तक वैक्सीन के बिल्कुल ये बेहतर है, लेकिन ये सियासी दावे क्यों कर दिए जाते हैं फिर? तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं रामा जी, जो आपने बताया कि अगर इस हिसाब से हमें चलना है तो फिर सियासी दावे क्यों किए जाते हैं? प्रदीप चौधरी जी, एक तो त्योहारी सीजन है, ऊपर से 10 जिलों में केंद्र ने कहा है कि खतरा है, वहां पर आपको चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। जो
देखरेख है स्वास्थ्य विभाग को वो ज्यादा करनी पड़ेगी, ऊपर से वैक्सीन के दावे किए जा रहे हैं। क्या वाकई आपको उपचुनाव में फायदा लेना है? नहीं, ये केवल ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार जो काम कर रही है वो आप सबके सम्मुख नहीं सर, आपके ही तरफ से दावा किया गया है, किसी ने दावा नहीं किया। ये पूरी ये दावा आपकी तरफ से किया गया है। सरकार अब से कुछ दिनों पहले से ही कह रही है कि आज ये चुनाव में ही नहीं कहने वाली बात आ रही है। ये सरकार हमारी पहले से कह रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये पहले भी बयान जारी हो चुके हैं कि वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्दी वैक्सीन हम लोगों के बीच में होगी और उसका सभी को लाभ अच्छी प्रकार से मिलेगा। ये सरकार, मैं एक छोटी सा, क्या चुनाव की बात है? मैं प्रदीप जी, आपने कहा कि आपकी सरकार की तरफ से बहुत पहले से कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले, सबसे पहले कब कहा कि हम वैक्सीन फ्री में देंगे या इस राज्य को पहले देंगे? ये काम सरकार थोड़ी तय करेगी सर। नहीं, सरकार का काम है, हमारे देश की सरकार का काम है। जब हमारे बीच में वैक्सीन होगी वो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। पूरे देश में जहां दिक्कत होगी वहीं प्राथमिकता पर देने का काम किया जाएगा। नहीं सर, मैं इस पर आपत्ति जता रहा हूं। सरकार ये तय नहीं करती है कि वैक्सीन कहां पर दी जाएगी और किसे दी जाएगी। ये काम आईसीएमआर तय करता है सर। आईसीएमआर तय करेगा। कहने का आशय है कि पूरे देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। ठीक है, मैं और पूरे देश के नारद राय जी, काम किया जाएगा। नारद राय तो जी, ये कोई विशेष नारद राय जी, मैं बिल्कुल, प्रदीप जी आपने कहा कि आपकी प्राथमिकता है कि वैक्सीन पहुंचे, तो नारद राय साहब इसमें दिक्कत क्या है? अब वो फ्री में पहुंचे, पैसे में पहुंचे, ये बात की बात है, लेकिन पहुंचे, ये तो प्राथमिकता है कम से कम सरकार की। अच्छी बात है। देश में कौन आदमी है जो नहीं चाहता कि वैक्सीन आवे? वैक्सीन जब आएगी तो इनको मुफ्त में देना है, पैसे से देना है या ब्लैक मार्केटिंग में इनको भेजना है, तो सरकार तय करेगी। तो बता दिया इन्होंने, सारे काम सरकार करके TCMRI का काम यही करेंगे, RBI का काम यही करेंगे, सारा काम तो इन्हीं को करना है। समझ नहीं आ रही है कि देश में लोग मर रहे हैं बीमारी से और दवा का इंतजाम नहीं है, डॉक्टर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मृत्यु दर कम है ना नारद राय साहब। आप किस पर विश्वास करेंगे? अगर आपको लगता है कि आईसीएमआर पर विश्वास करना है, तो आईसीएमआर का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर कम है। बिल्कुल गलत बात है। मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में, क्या आपको आईसीएमआर पर विश्वास नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है सर कि यहाँ पर कोरोना का टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। डर के मारे लोग कोरोना का टेस्ट नहीं कराने जा रहे हैं, मान के चल रहे हैं। सरकार जो दावा कर रही है दिन भर में 1.5 लाख टेस्ट करने का, उसमें RT-PCR भी शामिल है, एंटीजन भी शामिल है, तो ये टेस्ट किसका हो रहा है फिर? एंटीजन भी शामिल है, मशीन से भी जारी है, लैब से भी जारी है, सभी प्रकार के टेस्ट, तीनों प्रकार के टेस्ट जारी है। और टेस्ट की व्यवस्था जो सरकार ने बनाई है, इनको मालूम ही नहीं है। ये पहले पढ़ करके जानकारी हासिल करके तो कुछ बात रखे। अरुणा जी लखनऊ में बैठी हैं, इसलिए उनको बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही होगी। हम लोग गरीब जिले के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तो L1 नहीं चल रहा है, कैसे मृत्यु दर पता चलेगा? लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, उन्हीं जिलों को हम बता रहे हैं नारद राय साहब। उन्हीं जिलों में 10 जिले ऐसे हैं, आप अमेठी ले लीजिए, रायबरेली, कासगंज, फतेहपुर, मथुरा, बहराइच, संभल, ये वो जिले हैं जहां पर खतरा ज्यादा है। वीरेंद्र जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप तस्वीर एक देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की। देखिए, आईसीएमआर अगर कह रहा है कि यहां पर डेटा जो है वो औसतन देश के मुकाबले बहुत कम है, तो क्यों नहीं मानी जाए आईसीएमआर की बात? देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आईसीएमआर के पास जो डेटा जाता है, हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो डेटा दी जाती है उसी वही उनके पास जानकारी पहुंचती है। तो ये भी तो डेटा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जा रहा होगा ना, कि सरकार खुद बैठ के बना रही है? सरकार ने, या अधिकारी इसमें घपला कर रहे हैं? अधिकारी घपला कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? बता तो रहा हूँ। एक सेकंड नारद राय साहब, एक सेकंड। जी हाँ, अधिकारियों ने विश्वसनीयता खो दिया है और उन्होंने जांच पर भरोसा जो है, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं सर, ये इस जांच पर भरोसा करना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेज आए हैं जो निगेटिव रहे, उसको पॉजिटिव बता दिया गया और उसके नाम पर बहुत ही तगड़ा घोटाला हुआ है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भेजा जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल और अधिकारी मिल करके
यहाँ जनता से वसूली करते हैं और पैसा लेते हैं और इन सब तरकीब से यहाँ की जनता जो है वो घबरा गई है और अपना टेस्ट जल्दी कराना नहीं चाहती है। और जब टेस्ट कम होंगे तो पॉजिटिव या रिपोर्टें कम आएंगी और जब रिपोर्ट कम आएगी तो क्या आईसीएमआर के एक सेकंड वीरेंद्र जी, आपने बहुत सारी बातें कही। आपने कहा कि कुछ लोगों को नेगेटिव जो है उन्हें पॉजिटिव बता दिया गया। आपके पास जो आपने दावा किया है कहीं की कोई सबूत है तो मैं डॉक्टर रमा जी से सीधे पूछ लेता हूं। यह सवाल होगा कि नहीं होगा? मैं 100% सत्य बोल रहा हूं। नारद राय साहब एक सेकंड नारद राय साहब सुनिए तो मेरी बात। हॉस्पिटल है सर एक सेकंड सुनिए, मैं रमा श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई ऐसी स्थिति भी है, टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है? क्या ये सिर्फ एंटीजन के साथ ही या फिर आरटीपीसीआर में भी दिक्कत है? नहीं, 75-80% तो सब सही चल रहा है। बाकी 15-20% की गारंटी नहीं हो सकती कि कोई कुछ केसेस फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आने की रिपोर्ट्स मिली हैं हम लोगों को, लेकिन आरटीपीसीआर की एक्यूरेसी ज़्यादा मानी जाती है एज कंपेयर टू एंटीजन। तो इसलिए आरटीपीसीआर पर तो विश्वास करना ही पड़ता है और उसी के अनुसार पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है या अगर हॉस्पिटल जाने की स्थिति है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये प्रथम सूचना जो कह सकते हैं वो तो आरटीपीसीआर ही से मिलती है। एक सेकंड रमा जी। और नारद राय साहब मेरी बात सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नारद राय साहब क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए। हम ये कहना चाहते हैं मृदुल जी, एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो लोग कोरोना से पॉजिटिव है उनका पहले इलाज का इंतजाम कीजिए। जो वैक्सीन आएगा सर है ना इलाज का इंतजाम, किसने कहा नहीं है? आप मुझे बताइए कहां पर इलाज नहीं है। मैं सीधे पूछूंगा प्रदीप चौधरी जी से। डॉक्टर रमा जी मौजूद है, हम पूछेंगे ना, कहा नहीं है बताइए आप मुझे। पीजीआई में आपके पीजीआई में लखनऊ में रमा जी बैठी हुई है। पीजीआई में यहाँ पर मंत्री लोगों ने दम तोड़ने का काम किया है। पीजीआई में दर्जनों हमारे विधायक जो पॉजिटिव हो गए और रोते हुए आने का काम किया है। पॉजिटिव में चेतन चौहान की बात हमारे एमएलसी सुनील साजन जी ने एमएलसी ने उठाने का काम किया, विधान परिषद में बिंदुवार उस बात को उठाने का काम किया। जब पीजीआई में इंतजाम दवाई का नहीं है तो भैया मैं बस क्या करूं, मैं कैसे मान के चलूं? प्रदीप जी आपके सरकार के कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए और कई इस समय इस दौरान है भी नहीं। अब उस जगह पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन बात इतनी सी है सर कि हमारी इतनी बड़ी क्षति हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी सर। हमारी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, आगे आकर के काम किया है। कोरोना को कंट्रोल करने में जो महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता थी उन पर काम किया है। हमारी सरकार के मंत्रियों ने काम किया है, हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया गया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने काम किया है। और जो लोग काम करते हैं और अपना जान की बाजी लगाकर कोरोना को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, कोरोना से पॉजिटिव वो भी लोग भी हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बीमारी से भी फर्क रहता है और कोरोना प्रभाव ज्यादा उसी पर डालता है जिसको बीमारी कहीं अन्य प्रकार की कोई बीमारी बनी हुई है। और इन लोगों ने तो बाहर निकल करके देखा ही नहीं। कोरोना को कंट्रोल करने में बताएं जरा अपने कहां गए हैं, कहां इन्होंने राशन किट बांटी है, कहां जाकर के इन्होंने लोगों को भोजन की उपलब्धता करने का काम किया है, किस व्यक्ति की क्या सहायता। देखिए सर, जरा बताएं तो सही। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है और आईसीएमआर इसकी तारीफ कर रही है, तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि 10 जिलों में जो ढिलाई बरती गई है वो अब टाइट करनी होगी ताकि इन जिलों पर जो खतरा मंडरा रहा है वो टल जाए। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमसे बात करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में त्योहारी सीजन है, चुनाव भी है, तो सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।